Hello everyone, welcome to yet another video in my channel, and today we are here to make a comparison between the Renault Kiger as well as the Nexon from Tata. And why we are making this comparison is because of the fact that if you are going to buy either of this car, as a viewer you will be looking for a similar kind of features as well as you will be looking for similar kind of ownership experience. So considering this in our mind, we have brought this car together today. And these are the two models that can be compared. I'm not talking about the price at this point of time, but in terms of features, you can compare these two cars because these two cars are at par in terms of the features. And I'm also not talking about the engine performance because these are two different engines. We'll talk about this in the later section of this video. But as of now, let us compare the features of these two cars. And I think this video will be very helpful for you as a viewer to choose either of the car based on your budget. So please stay tuned to this video till the end. We'll make a fair and brief comparison between these two cars. So first of all, जो पहला फीचर है is the look. So बाहर से जब आप इसको देखेंगे, सबसे पहले आपको एलोई व्हील नज़र आएगा नेक्सॉन में. ये जो एलोई व्हील है ये आपको सिर्फ XZ प्लस मॉडल में मिलेगा. सिमिलर इज द केस विथ RXZ इन केस ऑफ काइगर. दिस इज द ब्यूटीफुल लुकिंग डायमंड कट एलोई व्हील इन बोथ द कार्स. सो ये पाने के लिए आपको RXZ ही खरीदना पड़ेगा और रेनो में RXZ एंड इन नेक्सॉन XZ प्लस. और रेयर में अभी आते हैं. जब आप रेयर में आएंगे दोनों कार का, इस कार में देखिए ये बैक में जो है डिफोगर, वाइपर, वॉशर, ये सारा कुछ आपको RXZ में मिलेगा. सिमिलरली इन काइगर यू विल गेट दिस इन टॉप मॉडल RXZ. सॉरी, नेक्सॉन में XZ प्लस में ही आपको मिलेगा ये सारा कुछ फीचर्स. एक्सटीरियर से इतना ही है. दोनों कार को देख लीजिए. और कुछ एक्स्ट्रा जो फीचर्स नेक्सॉन्स में आते हैं जो काइगर में नहीं आता है, वो है ये जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर है ORVM, ये ऑटोमेटिक फोल्ड होता है इन केस ऑफ नेक्सॉन. सी, once you lock the car it get automatically fold, but this feature is missing in case of Renault Kiger. ये आप अंदर से बंद कर सकते हैं लेकिन ये ऑटोमेटिकली फोल्ड नहीं होता है. अगर इसको करना होगा तो आपको एक्स्ट्रा रिले एक लगाना पड़ेगा, जो एक डेफिनेटली एक कॉस्ट कटिंग है इन टर्म्स ऑफ रेनो. अब आते हैं अंदर में. कार का इंटीरियर आपको दिखाता हूँ. अब जब कार के इंटीरियर में आएंगे, सबसे पहले आपको डैशबोर्ड बहुत ही अट्रैक्ट करेगा नेक्सॉन का. जो मेरे ख्याल से रेनो काइगर का डैशबोर्ड उतना अट्रैक्टिव नहीं है. बट द थिंग इज दैट व्हाट इज मोस्ट अट्रैक्टिव इन केस ऑफ काइगर इज द सेंटर कंसोल. ये जो सेंटर कंसोल है ये काइगर में दिखने में ज़्यादा सुंदर है और बेटर तरीके से इसको बनाया गया है. इवन दो इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू से दैट Dr. Ghosh, even though the Renault people have, what they have done is they have inspired from Nexon and they have made the center console in Kiger, but they have done is very डिज़ाइनफुली बहुत अच्छे से किया है उन लोगों ने. ये जो है बहुत वाइडर है. ये जो है ये आप देख सकते हैं, ये जो नॉब है ये यहाँ पे है कुछ ये 3 मोड जो है ये भी काइगर में है और ये नेक्सॉन से ही इंस्पायर्ड है. So they have inspired from Nexon, but they improved. They have improved on Nexon. So that is the best thing. और ये जो है सेंटर कंसोल, आप इसको खोल के दिखाइए. दिस इज ऑल्सो सिमिलरली दिस इज डन बाय लुकिंग एट नेक्सॉन. ये जो शटर है ये भी नेक्सॉन से ही इंस्पायर्ड है इन केस ऑफ काइगर. और बट द इनसाइड जो स्पेस है ये आई थिंक काइगर में बहुत अच्छा से किया है. जो स्पेस मैनेजमेंट है ये बहुत अच्छा से किया है, क्योंकि कभी कभार दिक्कत होता है वो हाथ आप अंदर डाल के ये प्रॉब्लम आपको काइगर में नहीं मिलेगा. उसका सेंटर कंसोल इज वेरी गुड. दूसरा एक बात है इसका, ये मैं दिखाता हूँ. ये जो है बहुत ही बड़ा है एंड आई थिंक इट इज कूल्ड ऑल्सो ना. नो इट इज नॉट कूल्ड. इट इज नॉट कूल्ड. इट इज नॉट कूल्ड. इसका जो नेक्स्ट वर्जन होगा उसमें है. तो ये कूल्ड नहीं है, लेकिन इसका एक एडवांटेज क्या है, ये ऊपर में एक और रैक आपको दिख रहा होगा. इसमें आप टेबलेट वगैरह निकाल भी सकते हैं, ये आप डाल सकते हैं इसमें. ये काइगर में मिसिंग है. बट काइगर का ग्लोव बॉक्स कूल्ड आता है RXZ में, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. और ऊपर में और एक एक्स्ट्रा ग्लोव बॉक्स है. तो स्टोरेज के मामले में एक एक्स्ट्रा एडवांटेज इस जगह में आपको काइगर में मिलेगा.
और ऊपर का तो ऑलमोस्ट सेम है, दोनों तरफ वैनिटी मिरर आई थिंक यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी नहीं है। ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर नहीं है, बट काइगर में है। और टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम ये सब्जेक्टिव है, क्योंकि रेनो का भी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम बहुत ही अच्छा है मेरे ख्याल से, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया है। और एसी वैन का ये देखिए, ये डिज़ाइनिंग वाइज मैं वही बोल रहा था पहले कि डैशबोर्ड इज़ वेरी वेरी अट्रैक्टिव। यहाँ देखिए ट्राई और डिज़ाइन, इट्स लुक वेरी वेरी अप मार्केट। तो ये पोर्शन है काइगर में, वो लिटिल बिट इन्फीरियर लगता है जब आप नेक्सॉन को साथ में देखेंगे। तो ये हुआ एक डिफरेंस। और दूसरा बात, जब आप सीट को देखेंगे ना, सीट काफ़ी चौड़ा है, इट्स वेरी big actually in terms of sitting experience and cushioning also I found। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ, और जब मैं गाड़ी को लेने गया था मैं भी था उस टाइम, cushioning का सीट कंफर्ट इज़ डेफिनेटली बेटर इन टर्म्स ऑफ बोथ द कार, बिकॉज इसमें थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क है, लेकिन सीट कंफर्ट इज़ डेफिनेटली बेटर। ये काफ़ी लोग एग्री करेंगे मेरे साथ, सीट कंफर्ट नेक्सॉन का काफ़ी अच्छा है। और मैं ड्राइवर साइड से आपको जो बात डॉक्टर घोष बता रहे थे वो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, और यहाँ पे जब मैं देखता हूँ काइगर में, यहाँ PM 2.5 एक फ़िल्टर लगा हुआ है एसी में, जो कि एक गिमिकी फीचर है। आई डोंट नो वेदर इट रियली वर्क्स और नॉट, बट हाँ, आपको एक एहसास दिलाता है कि आपका कार क्लीन एयर देता होगा आपको, तो वो एक फ़ीचर है यहाँ पे। बाकी हाँ, ये जो स्टीयरिंग का ये दिखाता हूँ, स्टीयरिंग में भी सारा स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल है, क्रूज कंट्रोल इसमें भी नहीं आता है, उसमें भी नहीं आता है। बाकी यहाँ देखिए ORVM का कंट्रोल यहाँ पे है, ये विंडो कंट्रोल्स। स्टोरेज स्पेस आई थिंक ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ एक एक्स्ट्रा अम्ब्रेला होल्डर भी मिलता है, जो काइगर में आपको नहीं मिलता है। और एक छोटा है बट वेरी वेरी थॉटफुल टच मुझे जो लगा, आई थिंक बहुत लोगों ने इस चीज़ को मिस किया होगा। ये हुक देखिए, आप कभी भी कुछ बाज़ार करके आएंगे तो आप यहाँ पे इसको रख सकते हैं, और जब इसको यूज़ ना करना हो इसको आप रोटेट करके बिकम्स वेरी वेरी फ्लैट। ये एक बहुत ही थॉटफुल टच है फ्रॉम टाटा, थम्स अप टू देयर इंजीनियर्स। ये बहुत ही सिंपल बात अच्छा लगा, एक फीचर जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पे कितना सारा स्पीकर, कितना है 4 स्पीकर 4 ट्विटर इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो वो सेम ही है। स्पीकर्स आर ट्यून बाय हरमन, जिसका साउंड सिस्टम बहुत ही अच्छा है। इवन दो साउंड सिस्टम एंड ऑफ काइगर इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड। अब आते हैं रेयर सीट में। सी रेयर सीट कंफर्ट ऑफ नेक्सॉन इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट अनडाउटफुली। आप ये देखिए, पूरा सीट देखिए, सीट कंफर्ट इज़ डेफिनेटली गुड। एज ए काइगर ओनर आई हैव टू से सीट कंफर्ट बहुत ही अच्छा है। मैं जब काइगर को ख़रीदने गया था, मैं इसी को एक बेस मार्क लेके ख़रीदने के लिए गया था। बीच में एक हम्प है इन नेक्सॉन। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि नेक्सॉन का सीटिंग कंफर्ट इससे ज़्यादा काइगर से ज़्यादा अच्छा है। 19-20 का फ़र्क है, लेकिन इससे अच्छा है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे एसी वेंट का वो नॉब नहीं, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो एक इशू है। अदर देन दैट आई थिंक लेग रूम में, मेरे ख्याल से काइगर में ज़्यादा लेग रूम है, मुझे ऐसा लगता है इससे ज़्यादा लेग रूम होगा। बट डेफिनेटली द सीटिंग कंफर्ट इज़ गुड। That depends upon this ना, इसके ऊपर या डिपेंड। डेट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन, बट एज ए माई पर्सनल व्यू मुझे लगा कि लेग रूम काइगर में ज़्यादा है। अभी आपको दिखाता हूँ मैं बूट स्पेस। नेक्सॉन कम्स विथ 350 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस। बूट स्पेस जब आप देखते हैं, ये ज़्यादा एक एडवांटेज ये है कि आपको ज़्यादा लगेज उठाना नहीं पड़ेगा। ये देखिए, बहुत कम, आपको ज़्यादा उठाना का ज़रूरत नहीं है। और दूसरा बात, बूट थोड़ा यहाँ छोटा इसलिए लगता है क्योंकि ये जो देखिए स्क्वेयरिश नहीं है बूट, दैट इज़ द थिंग। स्क्वेयरिश नहीं होने के कारण आप अगर डायरेक्ट एक सूटकेस यहाँ रखते हैं, ये जो जगह है ना, दिस प्लेस इन बोथ द साइड दिस रिमेन्स अनऑक्युपाइड, वो एक डिसएडवांटेज है। बट अदरवाइज यू कैन कंपेयर द बूट्स। लाइट है कि नहीं बूट में? लाइट है, या हुक्स है, लाइट है। यहाँ पे 2 हुक ऑन आइदर साइड। काइगर में ओनली 2 hooks are there, but the boot light is a very very miss out in case of काइगर, but you can definitely add as a accessory। वही सारा चीज़ है। यहाँ पे एक ग्रैब हैंडल भी है, काइगर में आपको ये ग्रैब हैंडल नहीं मिलेगा। और दूसरी बात जो है, सेफ्टी रेटिंग के लिए नेक्सॉन एक वन ऑफ द सुपीरियर प्रोडक्ट माना जाता है। और
ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिला है इस कार को ऑलरेडी, जो अभी तक काइगर को टेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन द सेम प्लेटफॉर्म हैज़ ऑलरेडी ऑन 4 स्टार रेटिंग। कंसिडरिंग द फैक्ट दैट इस कार का प्राइस भी बहुत कम है, तो 4 स्टार रेटिंग इज़ आई थिंक क्वाइट एक्सेप्टेबल। अब मैं आता हूँ इसका सिटिंग पोजीशन में। अब देखिए ये जो लेग स्पेस है, रेनो ऑल्सो क्लेम्स दिस लेग स्पेस कि आपको ज़्यादा लेग स्पेस यहाँ प्रोवाइड किया जाता है, जो मुझे लगता है काफ़ी करेक्ट भी है। लेग स्पेस आपको बहुत मिलता है काइगर में। ये जो सीट का लेंथ है, आई थिंक नेक्सॉन इज़ लिटिल बिट वाइडर। अगर ठीक से आप मेजर करेंगे थोड़ा सा वाइडर आपको में भी नज़र आएगा। ये मैं बैग हटा देता हूँ, लिटिल बिट वाइडर है शायद, जिसके वजह से 3 लोगों को बैठने में ज़्यादा आसानी होगी इन नेक्सॉन इन कंपैरिजन टू काइगर। और जो मैं सेंटर कंसोल को बात कर रहा था, सेंटर कंसोल इज़ टोटली इंस्पायर्ड फ्रॉम नेक्सॉन, बट यहाँ देखिए सेंटर कंसोल का एग्जीक्यूशन बहुत ही बेहतर किया गया है। इट लुक्स वेरी वेरी अप मार्केट एंड ऑल्सो द स्टोरेज स्पेस इज़ वेरी ह्यूज हियर। ये देखिए कितना ज़्यादा स्टोरेज स्पेस है, बहुत स्टोरेज स्पेस है, आप हाथ भी डाल सकते हैं बहुत बढ़िया से। और एसी वेंट वगैरह भी दिखने में अच्छा है, लेकिन वही मैं बता रहा हूँ कि डैशबोर्ड का लोकेशन थोड़ा सा इन्फीरियर लगता है आप नेक्सॉन के सामने में। अच्छा डॉक्टर साहब आप बताइए, आई ऑल्सो वांटेड टू नो योर व्यूज़। यहाँ पे आपको फ्रंट साइड में बैठ के कैसा लगा, कुछ डिफरेंस बताइए। जेन्युइन ओपिनियन बहुत ही मैटर करेगा। नहीं, बहुत अच्छा लगा। कुछ जैसे कि मुझे अभी दिख रहा है, मैं We are only talking about the cosmetic changes. मैं तो काइगर पहले देखा भी नहीं था, आज ही फर्स्ट टाइम बैठ रहा हूँ, तो देख के मुझे लगा कि हाँ इसका वो जो क्या है ना, इसको चराई में ज़्यादा कर दिया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये चीज़ काफ़ी अच्छा है, ये आप मस्त तरीके से हाथ डाल के ऐसे अपना चीज़ निकाल सकते हो। लेकिन दैट थिंग इन कंपेयर्ड विद दिस वन, नेक्सॉन पे आपको इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो आपको ऐसे हाथ मुश्किल से ही डालना पड़ता है। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये बहुत सारा वीडियो आपको मिलेगा यूट्यूब में, बहुत लोगों ने और एक चीज़ है, आई थिंक इसका भी डिस्टेंस कम है, तो जब गाड़ी चलाने के वक्त मुझे लगता है कि यहाँ पे आपका वो ये रख के आप ऐसे ही उसको गियर नॉब को आप ऑपरेट कर सकते हो। और एक चीज़ जो है, यहाँ पे स्पेस है, नेक्सॉन पे स्पेस यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे आप छोटा मोटा कुछ सामान अगर रखना चाहते हो रख सकते हैं, तो ये नहीं है। बाकी तो सारे बता ही दिया। स्टीयरिंग व्हील आई थिंक दोनों का दिखने में सेम ही है, ये बहुत छोटा स्टीयरिंग है जो कि होना भी चाहिए। उसका और थोड़ा फ्लैट है उसका। नेक्सॉन का और भी फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग आता है, तो क्रूज कंट्रोल दोनों में मिसिंग है। बाकी आई थिंक आप कंपेयर कर सकते हैं। सीटिंग क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड, बट एज आई सेड कि नेक्सॉन इज लिटिल बिट अहेड इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट ऑफ द सीट्स, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है। हियर ऑल्सो यू डोंट गेट एनी सनरूफ, सिमिलर इन RXZ मॉडल, RXZ प्लस। XZ प्लस सनरूफ नहीं है, वैनिटी मिरर बोथ साइड है, नेक्सॉन पे एक जगह पे है। ओके, सो व्यूअर्स दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एज आपने देखा कि हम लोगों ने इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने का ट्राई किया, जिससे कि आप फीचर्स को लेके एटलीस्ट आप एक कंपैरिजन कर सकते हैं जब भी आप शोरूम में जाए। डेफिनेटली परफॉर्मेंस के रिलेटेड मैटर जब है, आप इसको चला के देखना पड़ेगा, और जब भी आप खुद टेस्ट ड्राइव लेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छा से पता चलेगा कि इस पर कैसा क्या है। और सभी लोगों का डिज़ायर्स एंड एस्पिरेशंस अलग अलग होता है, एंड डेफिनेटली उस हिसाब से आप दोनों में से कोई भी एक कार चूज़ कर सकते हैं। एंड फीचर्स जैसे कि हमने बताया कि फीचर्स सारा कुछ हम लोगों ने कंपेयर करके दिखा दिया है, ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ फीचर्स है। नेक्सॉन में एक एडवांटेज ये है कि सेफ्टी फीचर्स में कुछ ज़्यादा एडवांटेज है, जैसे कि हील्ड होल्ड एसिस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम इज़ ऑल्सो देयर, एंड दोज आर द 2 फीचर्स दैट इज़ मिसिंग इन केस ऑफ काइगर। बट उसको छोड़ के काइगर में आपको 4 एयरबैग्स मिलते हैं, जो कि नेक्सॉन में सिर्फ आपको 2 एयरबैग मिलते हैं। इस तरह का छोटा मोटा जो फीचर्स का डिफरेंस है वो कंपनी हर जगह करती है दो प्रोडक्ट के बीच में। सो ये आप जब भी आप खरीदने जाए ये आप देख लीजिए। मैं फाइनली वीडियो को एंड करने से पहले डॉक्टर साहब का व्यूज़ लेना चाहता हूँ इस वीडियो को लेकर।
नहीं नहीं, बहुत अच्छा एक ये वीडियो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल, दैट विल बी हेल्पफुल। और बिकॉज ये हमेशा अपने दिमाग पे रहता ही है कि एक कार जब खरीदने जाते हैं हम, तो उसका एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहता है, मतलब एक कॉम्पिटिटर रहता है कि ये लूँ वो लूँ, ये लूँ वो लूँ। सो दे आर ऑलमोस्ट सेम, बट कॉस्ट के हिसाब से नेक्सन का कॉस्ट इससे थोड़ा ज़्यादा है, कॉस्ट उसका ऑन रोड प्राइस थोड़ा कम है, बाकी फीचर्स ऑलमोस्ट कंपेरेबल है। और सो यू कैन बाई एनी वन ऑफ देम, but what the thing is, this is Indian made, Indian brand, do support Make in India. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। हाँ, कॉस्ट के बारे में एक लास्ट में वर्ड बोलना चाहूँगा। कॉस्ट अगर आप मैटर सबके लिए करता है, कॉस्ट अगर देखेंगे तो आई थिंक दोनों के बीच में ऑन रोड प्राइस में अराउंड 80 to 90,000 का डिफरेंस है, और सॉरी एक शोरूम प्राइस में अराउंड 90,000 का डिफरेंस है बिटवीन दिस टू मॉडल स्पेसिफिकली। हाँ, ये RXZ टर्बो मॉडल का बात कर रहा हूँ मैं, नॉन टर्बो का बात नहीं कर रहा हूँ। RXZ टर्बो बोथ आर हैविंग द टर्बो इंजन। तो एक शोरूम प्राइस इज अराउंड 90,000 डिफरेंस है, और ऑन रोड प्राइस आते आते आई थिंक अराउंड 120, 1,20,000, 1,30,000 के आसपास का डिफरेंस पड़ेगा। यही बात है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वी हैव ट्राई टू मेक ए कंपैरिजन, brief comparison regarding these two cars. So if you have liked this video, please hit the like button and please do share with your friends. And the third part of this video will be regarding the performance of the Kiger from the mouth of Nexon Honor. So thank you viewers.